हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो इससे पहले कि मैं अपनी ताज व्लॉग स्टार्ट करूं, जो मेरी लास्ट ट्रैवल व्लॉग है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहती थी एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज थ्रू दिस स्मॉल वीडियो क्लिप। सो आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट नॉट ट्रैवलिंग एट द मोमेंट। these 3 और 4 ट्रैवल व्लॉग जो आप लोगों ने अभी तक देखा है, वो मैंने शॉट किया था पहले इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। कंडीशन इतनी ज़्यादा हॉरिबल नहीं थी जो कि आज की कंडीशन है हमारी। सो अगर आप लोगों में से किसी के मन में भी ये डाउट हो आई एम ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली इन दिस सिचुएशन, देन नो, आई एम नॉट ट्रैवलिंग नाउ। जो भी ये सारे 3-4 व्लॉग्स आप लोगों ने ट्रैवल व्लॉग देखा है, वो सारे ही अप्रैल 3rd, 4th और 5th की फुटेज है, जिसे मैंने एडिट करके अब डालना स्टार्ट किया है। सो व्हेन आई हैड प्लान दिस वीकेंड गेटवे, आई हैड नो क्लू कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी हमारे देश में, अदरवाइज वी वुड हैव कैंसल दिस ट्रिप। मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी और उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। वी हैड प्लान दिस बिकॉज हमने उस टाइम जब ट्रैवल किया था तो हमने सारे ही प्रिकॉशंस लिए थे एंड बाई गॉड्स ग्रेस हमारी ट्रैवल बहुत ही अच्छी रही थी। But now I wouldn't advise any of you to plan any trip or any sort of activities जिसमें आपको बाहर जाना पड़े। Request from my end कि प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए, बाहर कहीं ना जाए। फ्यूचर में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, when we will win this हेल्थ क्राइसिस टुगेदर, हम लोग बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं एंड हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस से जी सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग मेरी ट्रैवल व्लॉग्स को देखिए, एंजॉय करिए एंड आपको मेरी कंटेंट थोड़ी सी भी पॉजिटिव या वर्दी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, हमारे देश में अभी करंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, सो इस ड्यूरेशन में प्लीज़ स्टे टुगेदर, स्टे यूनाइटेड। वी शैल ओवरकम दिस सिचुएशन वेरी सून। That note, I am signing off, and now let's enjoy the Mahal vlog and get to know more interesting facts about Taj Mahal. You all like it? Thank you. Good morning from Agra. I'm vlogging today and I'm taking you along Taj Mahal. Most special thing about Agra is Taj Mahal. Let's go and see. अब हम आ गए हैं ताजमहल की मेन एंट्रेंस की तरफ, जहाँ से टिकट काउंटर अब आपको ये दिखेगा। एंड द एंट्री फी ऑफ ताजमहल इज ₹50 और ये 15 साल के बच्चों तक के लिए फ्री है। उसके बाद से आपको चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई थी, हमारी बैग्स की स्कैनिंग हो गई थी और उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द गैलरी बिफोर वी रीच आउट टू द मेन एंट्रेंस। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्राइपॉड किसी भी टाइप की हो वो अलाउ नहीं करते हैं सिक्योरिटी वाले। सो यू नीड टू सबमिट योर ट्राइपॉड आउटसाइड ओनली एंड देन ओनली यू कैन एंटर। तो चलिए अब हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं ताजमहल की एंट्रेंस गेट की तरफ एंड वी विल बी एंटरिंग वाया ईस्ट गेट। ये बढ़ते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं ईस्ट गेट एंट्रेंस के पास। Now we have entered to the premises और इस एरिया को 4 कोर्टयार्ड भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे एंटर होने के लिए 4 मेन गेट है, जो कि ईस्टर्न गेट जिसे वीआईपी गेट भी बोलते हैं, वेस्ट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल पब्लिक गेट एंड साउथ गेट को वर्कर्स कॉलोनी गेट बोलते हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल सारे वर्कर्स उसी गेट से एग्जिट या एंटर होते थे, दैट्स वाई उसका नाम वर्कर्स कॉलोनी गेट भी था। एंड द नॉर्थ गेट दैट इज अ मेन गेट, सो दिस इज द रॉयल गेट, ये है मुख्य द्वार। लेट्स गेट इनसाइड। यही एंट्रेंस के पास में ताजमहल की पूरी मैप गाइड लगी हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो आप उसे रेफर करके तब आप अंदर जा सकते हो। और आप लोग जब भी यहाँ आने का प्लान करना तो 2 से ढाई घंटे का टाइम साथ में लेके आना है। एंड प्लीज़ हायर ए लोकल टूरिस्ट गाइड जो कि आपको बहुत ही अच्छे से और बारीकी से यहाँ की हर चीज़ समझाएगा एंड देन यू विल एंजॉय द ट्रिप। और अब हम इस अनोखे ताजमहल के बहुत पास आ गए हैं। वी हैव सीन द फर्स्ट ग्लिम्स। Here you go. I had reached this place by 9:30 or 9:40 AM, but तब तक भी काफ़ी विजिटर्स वहाँ पे ऑलरेडी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस ब्यूटी को बहुत पास से देखते हैं। और क्या आपको एक चीज़ पता है, जो आप ये एंट्रेंस रॉयल गेट अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ये ताजमहल की एक्चुअल एंट्रेंस नहीं थी।
ताजमहल की जो एक्चुअल एंट्रेंस है वो है यमुना रिवर के पास, एंड द रॉयल गेट यूज्ड टू बी द बैक एंट्रेंस ऑफ ताजमहल। चलिए आगे मैं बहुत सारी फैक्ट्स बताने वाली हूँ, सो बने रहिए इस व्लॉग में। एंड हियर यू कैन सी द हैप्पी फेस आफ्टर सीइंग द ब्यूटी। ये जो स्पॉट अभी आप देख रहे हो वो ताजमहल और रॉयल गेट के बिल्कुल बीचों बीच है, जहाँ पे टूरिस्ट आके बहुत सारी अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं एंड दे कैन एक्चुअली सी एंड फील द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। सो आई वाज डूइंग द सेम। और ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1631 और वो कंप्लीट हुई थी इन द ईयर 1653। सो टोटल 22 साल लगे थे इस ब्यूटी को बनाने में। और ये जगह शायद इसलिए इतनी सुंदर है बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ दिस प्लेस इज इटर्नल लव। इट डिपिक्ट्स द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। इस जगह की नींव ही है एक अटूट प्रेम कहानी, शायद इसलिए ये आज तक इतनी स्पेशल जगह है। और जो बेगम मुमताज महल थी उनका असली नाम अजमन बानो बेगम था। और बेगम मुमताज महल की डेथ के बाद उनकी बॉडी को कहीं और दफनाया गया था, और जब ये ताजमहल बनके 22 सालों बाद पूरा हुआ उसके बाद उन्हें यहाँ पे ताजमहल में लाके फिर से दफनाया गया था। और ये जो टावर आप देख रहे हो, जो ताजमहल की चारों साइड से 4 टावर्स हैं, वो सारे ही बाहर की तरफ झुके हुए हैं ताकि कोई भी नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक अगर आए तो वो डायरेक्टली ताजमहल पे गिर के उसे डैमेज ना कर सके। इसलिए इन चारों ही टावर को ऐसा बनवाया था शाहजहां ने। और जिस टाइम ये ताजमहल का निर्माण हो रहा होगा उस टाइम तो कोई मशीन्स भी अवेलेबल नहीं थे। सो जिन कारीगरों ने इसे बनाया उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से ही किया। सो आज जो भी ताजमहल को अपलॉड किया जाता है उसकी आर्किटेक्चर को, वो वाकई डिजर्व करता है। आप एक बार इसकी कारीगरी को पास आके देखो तब समझ में आएगा कि ट्रूली डिजर्व्स टू बी इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और अभी जो आप देख रहे हो वो मस्जिद है जहाँ पे हर फ्राइडे नमाज अदा की जाती है और ताजमहल हर फ्राइडे क्लोज रहता है। सो यू कांट प्लान योर विजिट ऑन फ्राइडे। Hello. Hope you are enjoying my Taj vlog and my Agra vlogs. और ये अब हम आ गए हैं यमुना रिवर की साइड में। यस, दिस इज द यमुना रिवर। और यहाँ की साइड से जो एंट्रेंस है वो एक्चुअल ताजमहल की एंट्रेंस हुआ करती थी शाहजहां के जमाने में। शाहजहां के जो भी रॉयल गेस्ट हुआ करते थे वो ताज को देखने के लिए यमुना रिवर के थ्रू आया करते थे, थ्रू बोट, क्योंकि उस जमाने में बोट के थ्रू ही ऑब्वियसली वो आया करते होंगे। एक और खास बात ये है कि आप इसे चारों ही साइड से अगर देखोगे तो ये बिल्कुल इक्वल दिखती है। और इस जगह को विजिट करने के बाद आप जो ब्यूटी वर्ड है उसकी डिक्शनरी के सारे ही सिनोनिम्स भूल जाओगे एंड यू कैन ओनली से वाह ताज। और मैंने अपने इस ब्लैक बैग में सारी ही इसेंशियल चीजें कैरी की थी, लाइक एक्स्ट्रा मास्क, सैनिटाइजर, वाटर बॉटल, एवरीथिंग, एंड देन आई वाज एंजॉयिंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस। एक और फेमस सेइंग है अबाउट द ब्लैक ताज, जो कि यमुना रिवर की दूसरी साइड में शाहजहां बनवाना चाहते थे अपनी ग्रेवयार्ड के फॉर्म में, बट वो कभी बन नहीं पाए बिकॉज जो उनका बेटा था औरंगजेब, उसने उसे अरेस्ट करके आगरा फोर्ट में डाल दिया था। और ब्लैक ताज बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो सकते थे उस जमाने में भी, और औरंगजेब ये नहीं चाहता था, इसलिए काला ताजमहल कभी बना ही नहीं। और आज वो मेहताब गार्डन के नाम से वो जगह फेमस है। और टूरिस्ट ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो ब्लैक ताज की फाउंडेशन है वो देखी जा सकती है। वहाँ मैं नहीं गई थी बट ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पे आप व्हाइट मार्बल और ब्लैक ऑनिक्स के पत्थरों पे बहुत ही ब्यूटीफुल कैलीग्राफी देख सकते हो इन अरबिक लैंग्वेज। और जो ताज की मेन गुंबद है उस पे ब्लैक ऑनिक्स और व्हाइट मार्बल की कारीगरी की गई है, जो कि मूनलाइट में, जब भी मूनलाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा शाइन करती है। एंड इट इज सो अमेजिंग टू सी दैट इन फुल मून डे। तो अगर आप कभी आगरा में हो तो वो आप देख सकते हैं।
और अब हम इसकी दूसरी साइड की प्रीमाइसेस पे पहुंच चुके हैं और अगर आपने अंदर जाना है मेन ग्रेवयार्ड को देखने के लिए तो उसके लिए आपको 200 रुपीज़ टिकट लेनी होगी, 200 रुपीज़ की, एंड देन यू कैन एंटर। और यहाँ अंदर जाने से पहले आपको शू कैप पहनना पड़ेगा, जैसे कि ये सारे ही टूरिस्ट आपको अब दिखेंगे पहनते हुए, जस्ट टू अवॉइड एनी डर्ट और मार्क ऑन द वाइट मार्बल, और ये कभी पीली ना पड़े, इसलिए ये यहाँ की रूल है कि आपको शू कैप पहनने के बाद ही आपको जो मेन मकबरा है वहाँ पे एंट्री मिलेगी। जब आप मेन ग्रेव्स के पास अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक मेश है जहाँ पे शाहजहां और मुमताज की ग्रेव एक साथ है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट ना, दोनों को एक साथ ही दफनाया गया था। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड दैट्स व्हाई ताज इज कॉल्ड द एपिटम ऑफ लव। Sending all my viewers lots of love and luck from the epitome of love. Dear, see you in my next video very soon. Stay connected. Bye. So now it was the time to say goodbye to this beautiful place and I was exiting from the south gate exit. So यहाँ से आप easily exit हो सकते हो। See ya. Bye Taj. What's your name? How are you, Nono? Where are you going? Where are you going, you little girl? Knock knock. Knock knock, we reached home safely with the famous आगरा के पेठे एंड दाल मोठ। ये दोनों वहाँ की जो लोकल फूड है वो बहुत स्पेशल है, तो दोनों ही चीज़ें खरीदना मत भूलना। We thank you to join us today and a big hug to all of you. Stay healthy, stay safe at home and I will see you very soon in my next video. So something interesting coming up your way. मेरी चैनल पे आपको हर वीक एक नई वीडियो मिलने वाली है, so stay tuned. Thank you. Bye.